हो गया स्टार्ट। तो 5 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं तुम्हारे, ठीक है ना। आज मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 6, चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर 6 है भाई तुम्हारे पास गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र तो बोलते हैं मूविंग चार्ज। गतिमान आवेश का मतलब होता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि चुंबक क्या होता है। सबसे पहले चुंबक क्या होता है, दूसरी चीज चुंबक के गुण क्या होते हैं, मेनली चुंबक के, और चुंबक और वैद्युत धारा के बीच जो अंतर संबंध है भाई, कैसे हम चुंबक से वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका जो पहला पार्ट जो शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चुंबक क्या होता है, सुना हुआ आपने चुंबक का नाम? चुंबक यानी कि मैग्नेट, नाम सुना होगा कभी, देखा है सबने। तो होता है क्या है कि प्रकृति में एक काले रंग का पदार्थ पाया जाता है। प्रकृति में काले रंग का पदार्थ पाया जाता है। और जो ये काले रंग का पदार्थ होता है ये क्या करता है, ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को या फौलाद के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रकृति में एक काला पदार्थ पाया जाता है, काले रंग का होता है अमूमन, ठीक है ना, काले या भूरे रंग का। और उस पदार्थ का गुण ये होता है कि वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इस पदार्थ को बोलते हैं चुंबक या मैग्नेट। इस पदार्थ को क्या बोलेंगे? अगर जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं उसका एक टुकड़ा लिया जाए और उसको लोहे के टुकड़ों के नजदीक रखें तो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और प्रकृति में पाए जाने वाले इस पदार्थ को हम बोलते हैं भाई मैग्नेट यानी कि लोहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन जो हो, इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र ये होता है भाई Fe3O4। असल में होता क्या है कि ये लोहे का एक ऑक्साइड होता है, Fe3O4। इसको जो है आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ये लोहे का एक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। लोहे का क्या है, एक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन और लोहे के संयोग से बना होता है। रासायनिक सूत्र है Fe3O4। इसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं या फेरोसुफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड या फेरोसुफेरिक ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल सूत्र है इसका Fe3O4। इसी को हम कई किताबों में इसको
मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट लिखा हुआ, ये लोहे का जो अयस्क होता है मैग्नेटाइट, इससे बना होता है। अयस्क समझते हो आप लोग क्या होता है? अयस्क का मतलब है कि खानों से पदार्थ जिस रूप से निकलता है, मिक्स रूप में, जो अशुद्धि के रूप में निकलता है, उसको ऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी अयस्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, उससे बना होता है, और इसी मैग्नेटाइट के नाम आधार पर इसका नाम हम मैग्नेटाइट ऑक्साइड भी लिखा होता है। कई किताबों में इसको मैग्नेटाइट ऑक्साइड भी लिखता है। तो इसको मैंने आपको 4 नामों से संबोधित कर दिया। इसको हम ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड बोल सकते हैं, लोहे का ऑक्साइड, या इसको फेरोसुफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, या मैग्नेटाइट बोलते हैं, या मैग्नेटाइट ऑक्साइड बोलते हैं भाई। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल नाम है। रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4, ठीक है ना। और जो ये सारी चुंबक की बात हो रही है, चुंबक की, अब हम बात करेंगे चुंबक के प्रकार पे। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक समझ गए? देखो, प्रकृति में एक ऐसा काला या भूरा रंग का पदार्थ पाया जाता है जो कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का गुण रखता है। इस पदार्थ को हम बोलते हैं क्या? चुंबक। और इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है, वो है भाई Fe3O4। और जो रासायनिक नाम है इसका, ये आयरन का ऑक्साइड है, इसको आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं, इसको फेरोसुफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर इसको मैग्नेटाइट ऑक्साइड बोलते हैं, या मैग्नेटाइट भी आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है ना। और मैग्नेटाइट से ही नाम आता है, मैग्नेट का जो नाम आया वो मैग्नेटाइट से ही आया। मैग्नेट जो नाम आया, ये कहां से आया? मैग्नेटाइट अयस्क से ही आया है, ठीक है। तो अब बात आती है चुंबक के प्रकार। चुंबक सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और एक होते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का मतलब होता है जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना। और प्राकृतिक चुंबक का मतलब होता है जो प्रकृति में उसी रूप में पाया जाता है जिस रूप में वो प्रकृति में उपस्थित होता है, खानों में उपस्थित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक समझो। प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक है जो कि प्रकृति में या खानों में अशुद्ध रूप में पाया जाता है, और इसका कोई आकार नहीं होता है। ये एक तो ये बेडुल होगा, ये क्या होगा? कोई आकार नहीं होगा इसका, ठीक है ना। और दूसरा जो है इसका चुंबकीय गुण इसमें बहुत कम होता है। जो इसका आकार होता है उसकी तुलना में इसका जो चुंबकीय गुण होता है वो बहुत कम होती है, इसकी पावर बहुत कम होती है। यानी कि लोहे को या फौलाद को अपनी ओर खींचने की इसकी जो क्षमता होती है वो काफ़ी क्या होती है? क्षीण होती है, और इसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। इसलिए ये जो है नॉन प्रैक्टिकल है। इसको हम प्रायोगिक रूप से क्या कर, ये नॉन प्रैक्टिकल है भाई, यानी हम इसको उपयोग में तो ला सकते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं किसी उपकरण में यूज करना है, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, किसी मैग्नेटिक डिवाइस में इसको यूज करना है, तो इसका यूज करना प्रैक्टिकल नहीं, प्रायोगिक रूप में हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। और उसकी तुलना में हमने क्या किया हुआ है कि कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम में क्या करते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल का समझते हो आप लोग? आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं कि हम जो है मनुष्य जो है उसको मनुष्य द्वारा निर्मित, और मनुष्य अपने प्रयोग के लिए यूज करते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। फॉर्मूला यही होगा, लेकिन इसको एक निश्चित सांचे में ढाल दिया जाएगा, एक निश्चित आकार दे दिया जाएगा, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है भाई वो काफी प्रबल कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक होता है जो कि हम किस में लाते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से ये हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रयोगों में यूज कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने में, इलेक्ट्रिकल तो नहीं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साथ ही ये जो है निश्चित आकार के होते हैं भाई, जिस आकार में इसको ढाल लो। अगर छड़ के आकार का है, जैसे छड़ चुंबक, चुंबकीय छड़, उसको छड़ चुंबक बोलते हैं, एक छड़ के आकार का होता है। ये इसको दंड चुंबक भी बोलते हैं, छड़ या दंड चुंबक, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक चुंबक होता है वो घोड़े के नाल के आकार का होता है, घोड़े की नाल देखी है सबने, वो नाल के आकार का होता है, उसको बोल देते हैं नाल चुंबक। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है वो है भाई चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई बनाने में, चुंबकीय सुई देखा हुआ आप लोगों ने, कंपास का नाम सुना हुआ है, कंपास सुना हुआ है, कंपास क्या होता है, कंपास एक घड़ी की तरह होता है, उसमें एक सुई लगी होती है, घड़ी में 3 सुई लगी होती है, इसमें कितनी लगी होती है, सिर्फ एक सुई लगी होती है। और अगर आप उस कंपास को देखो, आजकल तो आपके जो डिजिटल कंपास आ गए, हर मोबाइल में आजकल कंपास देखा, ऐप देखे हुए, तो क्या होता है अगर आप उस कंपास को देखो, आजकल तो चीज़ें बहुत आसान हो गई ना, जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल आया, तो इसने चीज़ों को काफ़ी आसान कर दिया। लेकिन पहले क्या था कि जब तक हमारे पास दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, हमें पता नहीं है दिशाएं, तो ये दिशाएं बताने का काम आता है भाई। इसमें एक सुई होती है, एस सुई, ठीक है। और ये सुई जो है हमेशा उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में ठहरती है। एक सिरा इसका हमेशा किस दिशा में ठहरेगा, उत्तर दिशा में, और दूसरा सिरा किस दिशा में ठहरेगा, दक्षिण दिशा में ठहरेगा, ठीक है ना। तो मनुष्य को जब दिशाओं का ज्ञान हुआ, मनुष्य ने ये चार सारी जो सरफेस है उसको कितनी दिशाओं में बांटा, 4 दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब कैसे पहचानेंगे कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, कैसे पहचानेंगे? अगर तुम्हारे पास कंपास भी नहीं, तुम कहीं भटक गए, अंधेरी रात है, तारे भी नहीं है, रात आसमान में ध्रुव तारा भी नहीं दिखेगा, तो सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से। इंसान ने किससे देखा, ध्रुव तारे से देखा, ठीक है ना, कि ध्रुव तारा हमेशा स्थिर होता है और हमेशा उत्तर दिशा में होता है। और आप ये इमेजिन करो कि आप ऐसे जंगल में भटक गए, कहीं रेगिस्तान में भटक गए, जहाँ दूर दूर तक अंधेरा है, रात को आसमान में बादल लगे हुए, तब क्या होगा, तब दिशाओं का ज्ञान कैसे होगा? तब दिशाओं का ज्ञान होगा आपके इस कंपास से। किससे? देखो, आप अगर एक दिशा प्राप्त कर लेते हो तो बाकी की दिशाएं अपने आप पता लग जाती, ठीक है ना। कैसे पता लगती है? उसके पीछे उत्तर को जाएगा, उसके पीछे वाला दक्षिण को जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। पूरब को कौन सा जाएगा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो नॉर्थ साइड होती है हमेशा पूरब की बाईं ओर होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमेशा उत्तर होता है। कविता सुनी है, एक कविता होती है इस पे, एक छोटी सी पोएम, क्या होता है भाई, ठीक सामने जिधर को सूरज है उधर को अगर आप मुंह करके खड़े हो जाओगे, अगर दिन है तो सूरज जिधर से उगेगा वो पूरब होगा, ठीक है ना। तो पूरब के सामने मुंह करके अगर खड़े होगे तो बाईं ओर दिशा क्या होगी, उत्तर होगी, दाईं ओर क्या होगी, दक्षिण, पीछे क्या होगा, पश्चिम। तो वो तो अलग चीज़ है, कविताएं अलग हैं। तो अगर हमारे पास नॉर्थ और साउथ मिल जाता है तो नॉर्थ और साउथ, अगर हम साउथ की ओर बाएं हाथ खड़ा लेके चलते हैं तो दाएं ओर क्या हो जाएगा, अगर हम बाएं, अगर नॉर्थ पता लग गया, ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ हमने अपने बाएं हाथ रख दिया तो सामने पूरब हो जाए, तो हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंपास की सहायता से हम दिशा ज्ञान
दिशाओं का पता लगा सकते हैं कि किधर को पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण। अब आपके पास जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें तो आपके मोबाइल में क्या है, कंपास है, लेकिन उसके साथ खतरा है। मोबाइल के कंपास के साथ खतरा ये है कि पता चल रहा मोबाइल ठीक टाइम पे स्विच ऑफ हो गया, तब क्या करोगे, फिर भटकते रहे। तो सबसे रिलायबल सोर्स जो दिशाओं को ज्ञान करने के लिए है वो क्या है, आपका कंपास। बात समझ में आ गई, कंपास क्या होता है। तो ये है चुंबक। चुंबक क्या होता है, चुंबक का रासायनिक कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसकी बनावट क्या होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर, आ गई बात समझ में, मिटा दो इसको। अब नेक्स्ट आता है चुंबक के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। नेक्स्ट आता है भाई चुंबक के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज। चुंबक के, और जो चुंबक का गुण है भाई, सबसे पहला गुण तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नंबर फर्स्ट, लोहे के छीलन को, छीलन या छोटे छोटे टुकड़े, छीलन का मतलब होता है क्या, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है भाई, पहला गुण है। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अगर हम कोई चुंबक लें, सपोज के लिए ये कोई चुंबक का टुकड़ा है भाई, ठीक है। अब आप देखोगे हम इसको क्या करते हैं कि एक छोटे से बर्तन में या कहीं पे किसी भी सरफेस पे मैं लोहे के छोटे छोटे टुकड़े फैला देता हूँ, ठीक है ना। बड़े टुकड़े इसलिए नहीं फैला रहा कि हो सकता है कि बड़े टुकड़े अपनी ओर खींच ही ना पाए या वो बड़ी टुकड़ी की ओर खींचता चला जाए, ठीक है ना। तो छोटे छोटे छीलनों को अगर हम देखते हैं तो आप पाओगे कि ये छोटे छोटे जो लोहे के छीलन होंगे वो इस पे चिपक जाते हैं, यहाँ भी चिपकते हैं और इस पे भी चिपक जाएंगे, इस साइड में खूब सारे। आप देखोगे कि बीच बीच में कम कम चिपकेंगे भाई, किनारों पे खूब चिपकेंगे, किनारों पे क्या हो जाएगा, और बीच बीच में जैसे हम सेंटर की ओर बढ़ेंगे तो वो आपको दिखेगा कि बहुत ही कम चिपका हुआ है सेंटर की ओर, और बिल्कुल बीच में कुछ भी नहीं चिपकेगा। ये बिल्कुल जो बीच है मिड पॉइंट, इस पर कुछ भी नहीं चिपकेगा। क्यों, लोहे की जो छीलने होंगी, ठीक है ना, वो हमेशा किनारों पे ज्यादा चिपकेंगी, और जैसे आप बीच की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे कम चिपकेंगी, और बिल्कुल बीच में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, मिड पॉइंट पे बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, किनारों पर सर्वाधिक, यहाँ भी किनारों पर क्या होगी, सबसे अधिक चिपकेगी या सर्वाधिक चिपकेगी, और यहाँ मध्य में जैसे जैसे हम बीच की ओर चल रहेंगे यहाँ भी कम चिपकेगी, इधर भी, और बीच में बिल्कुल नहीं चिपकेंगी, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो जब हम लोहे की छिलनों को किसी मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो मैग्नेट जो है उस लोहे की छिलनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये पाया जाता है कि किनारों पर सबसे ज़्यादा लोहे की छिलन चिपकती है, और बीच की ओर जाने पर उसकी मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे घटती है, और बीच के पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ठीक है, तो लोहे का पहला गुण यही है कि वो किसको लोहे की छिलनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और किनारों पर अधिक चिपकने का मतलब क्या है कि जो चुंबकत्व का गुण होता है, चुंबकत्व आकर्षण, ये चुंबक के किनारों पर सर्वाधिक होता है।
किनारों पर सबसे अधिक होता है, बीच में कम होता है और बिल्कुल मध्य पॉइंट पर बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये पहला गुण है किसका? चुंबक। दूसरा गुण है कि अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबकीय छड़ी को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें और इस प्रकार से लटकाएं कि वो जो है क्षैतिज में घूमने के लिए क्या हो गए? स्वतंत्र, क्षैतिज दिशा में मतलब ऐसे में घूमने के लिए। नंबर सेकंड है स्वतंत्रता पूर्वक, इसका जो दूसरा गुण है भाई, स्वतंत्रता, ऐसे लिखते हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक, लटकाया गया चुंबक या चुंबकीय छड़। अगर हम इसको लटका रहे हैं तो हम इस समय छड़ को लटकाएंगे। चुंबक या चुंबकीय छड़ सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगर हम किसी चुंबकीय छड़ को उसके गुरुत्व केंद्र से बांधे भाई, गुरुत्व केंद्र का मतलब समझते हो आप लोग? किसी डोरी से लटकाएं और ध्यान रहे इस डोरी में कोई ऐंठन नहीं होनी चाहिए, यानी बटी हुई नहीं होनी चाहिए, और साथ में इसमें कोई लचक नहीं होनी चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि रबड़ की डोरी से बांधा था, ठीक है? आप उसको एक ऐसी डोरी से बांधेंगे जिसमें कोई ऐंठन नहीं है, यानी वो मुड़ी नहीं है, घूमी नहीं है, ठीक है? और साथ में उसमें कोई खिंचाव नहीं, और उसको बांधकर हम इसको क्या कर दें? स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें। और जिस पॉइंट से लटकाएं वो कैपिटल जी है भाई, इसको कैपिटल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल सेंटर। ग्रेविटेशनल, ऐसा नहीं कि आपने एक किनारे से बांधा हुआ है, वो एक सिरा नीचे लटका हुआ, एक सिरा ऊपर लटका हुआ, तो आपको ग्रेविटेशनल सेंटर से बांधना है। देखो जैसे पेन है, ठीक है ना? अगर मैं इसको यहाँ पकड़ूंगा तो एक सिरा नीचे लटकेगा, एक ऊपर, तो इसको बिल्कुल बीच में पकड़ना है ताकि ये ना इधर लटके ना, और एक साथ में ये ऐसे में घूमने के लिए क्या है? क्षैतिज में घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर ग्रेविटेशनल सेंटर से बांध के लटकाएं तो हमेशा एक सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है और दूसरा सिरा किधर को ठहरेगा? दक्षिण दिशा में। एक सिरा इसको हम एस लिख देते हैं और हमें दूसरा सिरा क्या है? इसको हम एन लिख देते हैं। एक सिरा उत्तर दिशा में ठहरेगा और एक सिरा किधर ठहरेगा? दक्षिण दिशा में। ध्यान रही कंडीशन क्या है कि अगर हम किसी चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर एक ऐसी डोरी से, एक बिना लचकदार या बिना ऐंठन वाली डोरी से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो हमेशा एक सिरा उत्तर दिशा में ठहरेगा और एक सिरा क्या ठहरेगा? दक्षिण दिशा में। जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरेगा उसको उत्तर खोजी, इस सिरे को बोलते हैं उत्तर खोजी ध्रुव, उत्तर खोजी या सिंपली उत्तरी ध्रुव, उत्तरी, यानी कि इसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, NORTH, नॉर्थ सीकिंग पोल या सिंपली नॉर्थ पोल। नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं या सिंपली नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जो दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसको दक्षिण खोजी ध्रुव, दक्षिण यानी दक्षिण दिशा खोजने वाला ध्रुव है, दक्षिण खोजी ध्रुव, यानी कि साउथ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग या सिंपली साउथ पोल बोल देते हैं, या साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव बोल देते हैं इसको। तो दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एक को बोलते हैं उत्तर खोजी ध्रुव, दूसरे को बोलते हैं दक्षिण खोजी ध्रुव। और हमेशा दोनों क्या होंगे? चुंबक हमेशा इन दो दिशाओं में ठहरेगा भाई, ठीक है ना? इसके अलावा चुंबक ऐसा नहीं हो सकता कि कभी वो जो है पूर्व पश्चिम में ठहर जाए या किसी और दिशा में ठहर जाए। उत्तर खोजी ध्रुव को नॉर्थ सीकिंग पोल, इसको एन लिखते हैं, और दक्षिण खोजी ध्रुव को क्या लिखते हैं?
एस लिखते हैं, एस फॉर साउथ हो गया, एन फॉर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। बात समझ में आ गई। तीसरी चीज, चुंबक के जो तीसरा और इंपॉर्टेंट गुण होता है इसका, चुंबक के विजातीय ध्रुवों में, चुंबक के विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव का मतलब क्या होता है, अपोजिट पोल्स, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है भाई, यानी विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तथा सजातीय ध्रुवों में, सजातीय ध्रुवों के बीच या सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। अब हमारे पास दो चुंबक है, हमारे पास क्या है, एक चुंबक मैंने स्वतंत्रता पूर्वक लटका रखा हुआ है, इसी चुंबक, इसी प्रैक्टिकल को आप समझो, ठीक है ना। और दूसरा चुंबक मेरे पास ये है, एक चुंबक मैंने लटकाया हुआ है, दूसरा चुंबक मेरा, इस चुंबक का ये नॉर्थ पोल है और इसका ये क्या है, साउथ पोल। पेन की टिप को मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ। तो क्या होता है कि जब हमने एक चुंबक को लटकाया हुआ है और इसका नॉर्थ पोल के नजदीक ले जाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दौड़ाएंगे एक दूसरे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं हाथ से इसको चेंज करता हूँ और इसको नॉर्थ पोल को साउथ पोल की ओर ले जाता हूँ, इसके नॉर्थ पोल के सामने दूसरे चुंबक का क्या लाएंगे, साउथ पोल लाएंगे, तो एक दूसरे पे चिपक जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, या इसीलिए हम कह रहे हैं कि सजातीय ध्रुवों के बीच, यानी कि ये नॉर्थ सिरा है और ये भी क्या है, इसी चुंबक का नॉर्थ सिरा, तो एक दूसरे को क्या कराएंगे, दौड़ाएंगे, ठीक है ना। अगर ये एस सिरा है और ये भी क्या है, एस सिरा, तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर दौड़ाएंगे। लेकिन नॉर्थ सिरा अगर साउथ सिरे के पास आए, अगर ये चुंबक का नॉर्थ सिरा है और ये दूसरे चुंबक का क्या है, साउथ सिरा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इन दोनों में के बीच तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, जबकि इनके बीच क्या लगेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये रिपल्सन फोर्स होगा, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है। अगली बात समझ में, नेक्स्ट जो गुण आता है भाई चुंबक का, वो होता है, कितने गुण हो गया अभी तक, 3 हो गया ना। चौथा जो गुण होगा कि अगर हम किसी पदार्थ को, किसी लोहे के टुकड़े को, विशेषकर लोहे या फौलाद को या निकेल को, ज्यादा से ज्यादा किसको, और पदार्थों में हम चुंबक को गुण नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लोहे में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो लोहे का ही ऑक्साइड होता है, ठीक, तो इसलिए लोहे में ही चुंबकत्व का गुण भी क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो अगर हम अगला गुण होता है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा कहीं, इंडक्शन कहीं आया अभी तक, इंडक्शन कुकर देखा आप लोगों ने, सबके घरों में होता है आजकल इंडक्शन, ठीक है ना। तो उसका जो सिद्धांत है वो वैद्युत इंडक्शन, वो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी मैग्नेटिक इंडक्शन की। तो होता है क्या कि इंडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है प्रेरण, हिंदी में बोलते हैं प्रेरण, यानी कि उसको प्रेरित करना, यानी अपने गुण को उसमें उत्पन्न कर देना जिसमें वो गुण पहले से उपस्थित नहीं था, उसको बोलेंगे क्या, प्रेरण, साधारण भाषा में समझे तो। अब क्या होता है कि अगर हम एक लोहे का टुकड़ा लें भाई और एक प्रबल चुंबक लें, एक लोहे का टुकड़ा लें और एक क्या लें, तो लोहे का जो टुकड़ा है वो प्रबल चुंबक पे चिपक जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम उसको अलग कर दें, फिजिकली उनको सेपरेट कर दें, तो क्या होता है, आप क्या पाओगे कि जो लोहे का टुकड़ा आपने चुंबक पे चिपकाया था उसको आपने अलग कर दिया, और उस लोहे के टुकड़े को आप लोहे की छिलन या दूसरे टुकड़े के पास ले जाओ, तो आप देखोगे कि लोहे की छिलन उस लोहे के टुकड़े पे चिपक जा रही है जिसपे कि कोई चुंबक, जो कि चुंबक नहीं है, जो कि सिंपल साधारण सा क्या है, लोहे का टुकड़ा है।
इस घटना को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। यानी कि चुंबक ने जो है चुंबकीय गुण उस लोहे के टुकड़े में भी उत्पन्न कर दिया। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? ये चुंबक है, ये प्रबल चुंबक है, ये लोहे का टुकड़ा है, इस समय चौक है ये, ठीक है ना? क्या है? लोहे का टुकड़ा मान लो। अब मैंने इस पर चिपका दिया इसको थोड़ी देर के लिए, उस टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और इस टुकड़े को ले जाके हमने किसी दूसरे लोहे के टुकड़े या लोहे के छेलन जिसपे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है उसके नजदीक ले गए, ठीक है ना। तो ये इसको जो है अपनी ओर क्या करेगा, इस लोहे के टुकड़े को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये इसमें क्या आ गया, चुंबक का गुण आ गया है। इस घटना को जब कोई प्रबल चुंबक लोहे के टुकड़े को अपने साथ अपने संगत में या अपने असर के कारण क्या कर देता है, चुंबक में बदल देता है, उस घटना को बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत नहीं बल्कि चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। और ये जो गुण होता है ये परमानेंट नहीं होता है, ध्यान रहे, नहीं तो सारा लोहा दुनिया में क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाए। थोड़ी देर लोग चुंबक को चिपकाया, सारा लोहा क्या बन गया। तो ये जो है तात्कालिक गुण होता है, और कुछ समय के बाद ये गुण स्वतः ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। और आप देखोगे दुनिया में जो सबसे बड़ा चुंबक है वो पृथ्वी है। पृथ्वी अपने आप में क्या है, एक चुंबक है। पृथ्वी के भी दो ध्रुव होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। उनको जो है चुंबक के गुणों के आधार पर ही दिया जाता है उसका नाम। जो चुंबकीय सुई जो है हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दिशा में ठहरती है। चुंबकीय सुई को ये पता नहीं है कि आदमी ने 4 दिशाएं बनाई है, ध्यान रहे। चुंबकीय सुई को मालूम है कि इंसानों ने 4 दिशाएं बनाई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नहीं मालूम ना। चुंबकीय सुई को क्या पता, ठीक है। तो चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरेगी, पृथ्वी सबसे बड़ा चुंबक है, उसका एक सिरा क्या होता है, नॉर्थ पोल, और दूसरा सिरा क्या होता है। तो चुंबक हमेशा नॉर्थ पोल की दिशा में और साउथ पोल की दिशा में ठहरता है, न कि तुम्हारे हिसाब से दिशाओं। चुंबक जो है मनुष्य को दिशा दिखाने के लिए नहीं है, ध्यान रहे। चुंबक का अपना काम जो है मनुष्य को दिशा दिखाने, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं किसके रूप में, दिशा सूचक यंत्र के रूप में, ठीक है। उसको थोड़ी ना पता कि हम उसका किस रूप में यूज कर रहे हैं। तो पृथ्वी में अगर आप पृथ्वी में गहरा गड्ढा खोदो, और इतना गहरा नहीं कि 2 मीटर खोदो, बहुत ही काफी गहरा गड्ढा खोदो, और उसमें कोई लोहे का टुकड़ा दबा दो, कच्चे लोहे का टुकड़ा कुछ टाइम के लिए दबा दो, ठीक है। उसके बाद उसको वापस निकालो, तो आपको दिखेगा कि वो जो कच्चे लोहे का टुकड़ा है वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने और क्या करने लगता है, तो ये पृथ्वी का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। इसको बोलेंगे पृथ्वी का वैद्युत नहीं, पृथ्वी का चुंबकीय प्रेरण। और ये गुण भी जो है क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए वो क्या बन गया, चुंबक नहीं बनता है, बल्कि तात्कालिक गुण आता है और कुछ देर के बाद वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस गुण को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। भाई बात समझ में, लिखवाने की जरूरत तो नहीं। तो 4 गुण बता दिए। 5वां गुण होता है कि एकल ध्रुव का कोई नेक्स्ट, और यही मैं बता देता। 5वां गुण चुंबक का होता है कि विलगित ध्रुव या एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, का कोई चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सिंगल पोल जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब क्या करें, अगर हमारे पास कोई, सपोज के लिए हमारे पास कोई चुंबक है, भाई हमारे पास कोई क्या है, मेरे पास एक घन चुंबक है सपोज के लिए, इसका ये सिरा साउथ है, ये सिरा क्या है, नॉर्थ। मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, इसको बीच से मैं क्या कर देता हूँ, 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो 2 टुकड़े टूटेंगे उसमें भी एक सिरा क्या होगा, नॉर्थ होगा, दूसरा सिरा क्या होगा, साउथ होगा। इसमें ये सिरा नॉर्थ, ये सिरा साउथ,
ये सिरा नॉर्थ और ये सिरा, फिर इसको भी हम दो दो टुकड़ों में और तोड़ देते हैं। वही टुकड़ा है, ध्यान दें। मैं और तोड़ दिया टुकड़ा, ये सिरा नॉर्थ, ये फिर साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये तोड़ते तोड़ते आप इसको अणुओं तक ले आओ, ठीक है ना। आप इसको तोड़ते तोड़ते जितने बारीक टुकड़े कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है ना। इसको तोड़ते तोड़ते आप परमाणुओं तक ले आओ। अणुओं तक तोड़ दिया आपने, परमाणुओं तक तोड़ दिया, परमाणु से नीचे आप तोड़ना चाहो तो तोड़ लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर इसको परमाणुओं तक भी तोड़ते हैं तो प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होगा, प्रत्येक परमाणु एक पूर्ण चुंबक होगा, और पूर्ण चुंबक का मतलब होता है इसमें क्या होंगे, दो ध्रुव होंगे। प्रत्येक परमाणु अपने आप में क्या होगा भाई, पूर्ण चुंबक होगा। प्रत्येक अणु अपने आप में क्या होगा, एक पूर्ण चुंबक होगा। यानी कि इसमें अगर आपने इसको जितना मर्जी उतना तोड़ दो, चुंबक को छोटे छोटे कण कर दो, परमाणु तक तोड़ दो, तो चुंबक का प्रत्येक परमाणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होगा। यानी कि आप उसके ध्रुवों को क्या कर नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। पोल्स का आप क्या कहेंगे, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये आप कह सकते हैं कि जो सिंगल पोल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये ध्यान दें कि एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चुंबक क्या होता है, चुंबक की रासायनिक बनावट क्या होती है, और चुंबक के गुण क्या होते हैं, एक बार चेक कर लो। कुछ पूछना तो पूछो। टेम्परेचर का वो अलग चीज है, वो अलग कहानी, ठीक है। वो जब आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। टाइम कितना हुआ, 38। तो चुंबक क्या हुआ और चुंबक के गुण क्या हुए, आज के लिए आपके लिए ये बहुत है। बाकी नेक्स्ट